हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो आज लगभग हमें 3% के आसपास तेजी देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले सेशन की भी बात करें 3 से 4 सेशन की, तो लगातार हमें तेजी देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आज देखोगे तो आज पूरा मार्केट ही हमें रेड में देखने को मिल रहा था, इंडेक्सेस भी हमारा रेड में देखने को मिल रहा था। तब पर भी हमारा जियो फाइनेंशियल आज 3% का सर्किट लगा हुआ है, जिसके हम कह सकते हैं आज अच्छी खासी तेजी है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए दोस्तों, मैंने इसके पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्लियरली आपको समझाया था कि जियो फाइनेंशियल को बहुत ही जल्द इनको जो लाइसेंस है ना मिलने वाला है, इंश्योरेंस सेक्टर का, म्यूचुअल फंड सेक्टर का, और जो भी इनका आईपीएल का जो स्पॉन्सरशिप करने वाले जियो, उनसे इनको डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। तो अब हमें अब ऐसा लगता है, देखिए मैं आपको डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो ये न्यूज़ है ना, वो इंटरनली स्प्रेड होना स्टार्ट हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये मालूम सबको चल चुका है इंटरनली कि ये कौन-सी डेट में ये अनाउंसमेंट होगा कि कब इनको लाइसेंस मिलेगा। इसलिए धीरे-धीरे म्यूचुअल फंड हो, चाहे आप एफआईज़ ले लो, चाहे आप प्रोमोटर्स ले लो, वो खरीदारी स्टार्ट कर चुके हैं। क्लियरली वो ये हमें दिख रहा है, क्योंकि बिना कोई बिज़नेस स्टार्ट किए जियो फाइनेंशियल में इतनी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का कोई रीज़न आप क्लियरली समझ सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो जो इनका 52 वीक का हाई है, वो 295.7 के आसपास, जो कि अभी प्रेज़ेंट प्राइस से मात्र ₹5 के डिफरेंस पे है। तो हमें लगता है कि ये कल के सेशन में ही इसे ब्रेक करके 300 क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे का जो न्यूज़ है ना, ऐसा कोई भी न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा है अभी। बीते अगर हम 1 हफ्ते की बात कर लें, चाहे 2 वीक की बात करें, ये बढ़ने का रीज़न ही यही है ना कि इनसाइडर बहुत सारे लोगों को मालूम चल चुका है कि बहुत ही जल्द इन्हें लाइसेंस मिलने वाला है। अब क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि ब्लैक रॉक जैसी कंपनी अगर किसी के साथ हाथ मिला रही है, तो समझिए उनका भरोसा क्यों होगा इस जियो फाइनेंशियल पे। इतनी बड़ी कंपनी अगर किसी कंपनी से हाथ मिला रही है, तो ऐसे ही तो कोई हाथ नहीं मिलाएगा। इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इनका हम बहुत से लोगों को जो नहीं मालूम होगा कि इनका अपना खुद का साउंड बॉक्स देखने को मिल रहा है। जो जियो का नहीं, रिलायंस का ही ले लीजिए, क्योंकि सारे इतने जगह इनका स्टोर है, जितना भी बिग बाज़ार का स्टोर था, सबको कवर अप करके इनका जितना भी स्टोर है, काफ़ी ज़्यादा रिटेलर में इनका फैल चुका है। तो हम कह सकते हैं वहाँ पे तो इनका सारा साउंड बॉक्स हमें देखने को मिलेगा, तो उनको वहाँ से डायरेक्ट बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी आईपीएल की भी बात कर लें, तो वहाँ इनको जो स्पॉन्सरशिप किया जाएगा, जो डायरेक्ट एडवर्टाइज़मेंट होगा, डायरेक्ट बेनिफिट होगा जियो फाइनेंशियल को। जो मैंने आपको पूरे वीडियो में, पिछले वीडियो में समझाया क्लियरली कि किस तरह से इनको फ़ायदा होगा। तो अब वो जिस तरह से न्यूज़ अब हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हमें धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है जियो फाइनेंशियल, अब लगता है ये न्यूज़ स्प्रेड होना स्टार्ट हो चुका है और बहुतों को मालूम है। तो यही एक सही समय है दोस्तों कि आप इसमें घुसो। क्योंकि मैं खुल के बोल रहा हूँ कि अब नहीं घुसोगे तो बाद में आप नहीं घुस सकते, क्योंकि देखिए, कोई भी स्टॉक अगर धीरे-धीरे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अब ये स्टॉक बहुत ही आगे तक जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा आगे तक। देखिए दोस्तों, अगर हम इस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझें, तो हम इसका एग्ज़ाम्पल लें, एक ट्रेन के साथ समझ सकते हैं। क्योंकि अगर कोई ट्रेन स्टार्ट करती है, तो हमेशा वो 0 से ही करती है। अचानक से वो 100 पे नहीं जाती, क्योंकि बहुत से लोग को उनको लेके जाना होता है। अगर वो 100 से स्टार्ट करेगी ना, तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा उसे। तो ये समझिए वो अपॉर्च्युनिटी देता है वो अपने लोगों को कि आप आइए, जल्दी से घुस जाइए। वैसे ही अभी हमें जियो में देखने को मिल रहा है। ये अभी अपने समय जितने भी थी ना उसको अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा है। ये धीरे-धीरे अपना बेस बना-बना के ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। जब ये एक बार रफ्तार पकड़ लेगा ना, तो फिर ये सर्किट पे सर्किट लगेगा। जब हमें न्यूज़ देखने को मिलेगा कि इनको इस चीज़ का लाइसेंस मिल गया, इनको इस चीज़ का लाइसेंस मिल गया। इन्होंने अपना रिज़ल्ट जारी कर दिया मार्च 2023 का, उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिला 24 का। हमें मतलब कि पूरा जो डाटा होगा ना, एक ही बार आता हुआ देखने को मिलेगा, जिससे ये अचानक इसमें ब्लास्ट होगा। फिर कोई नहीं इसको पकड़ सकेगा। वही लोग पकड़ पाएँगे जो इन्हें पहले से पकड़ के रखे हैं, होल्ड करके रखे हैं। तो आपको ये समझना होगा दोस्तों कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टॉक है, अभी के समय में। क्योंकि इनका जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। अगर आप यहाँ टेक्निकल भी देखोगे ना, तो ये वेरी बुलिश है। ये बहुत ही कम स्टॉक होते हैं जिसमें ये बुलिश होते हैं, लेकिन यहाँ ये वेरी बुलिश है।
और क्योंकि इनकी ये लार्ज कैप स्टॉक है, जिसका इनका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन ना काफ़ी ज़्यादा है। कोई भी इनके टक्कर का नहीं है जिस तरह से इनका बिज़नेस है ना। आप देख लो, आप पेटीएम की ले लो, चाहे आप फ़ोन पे ले लो, जिस तरह से उनका बारकोड चलता है हर जगह, जिनका साउंड बॉक्स चलता है, अब उनको टक्कर दे रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज़। अब वो अपना खुद लेके आ रहा है जिसके कारण इनका जहाँ-जहाँ इनको बेनिफिट हो सकता है ना, वहाँ-वहाँ से ये बेनिफिट निकाल रहे हैं। तो जियो फाइनेंशियल में इंटर करने का ये सही समय है। हाँ, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, लेकिन मैं आपको क्लियरली कह देता हूँ, इससे अच्छा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलेगा। क यहाँ हो सकता है यहाँ से थोड़ी गिरावट देखने को मिले, लेकिन नहीं मिल सकता, क्योंकि जब ये स्टॉक अब धीरे-धीरे बढ़ना स्टार्ट हो चुका है ना, तो ये अब इसे रोकने वाला कोई नहीं होने वाला है। और जिस तरह से अब ये बढ़ रही है ना, ज़ाहिर-सी मुझे मालूम चल रहा है कि इनका जो लीक है ना, न्यूज़ अंदर ही अंदर लीक हो चुका है। और बहुत ही जल्द हमें सुनने को मिलेगा आज से 1 महीना के बाद कि इनका ये हो चुका है, इनका वो हो चुका है, सब चीज़ मिलता हुआ दिखेगा। तो अगर हम इनका ग्राफ भी अगर अच्छे से समझें, तो आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे तो धीरे-धीरे आराम से बेस बना-बना के वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ कोई मतलब देखोगे तो यहाँ पे एक आज अगर देखोगे तो हमें अपर सर्किट में खुलता हुआ दिखने को मिला, गैप अप अपर। और क्लोजिंग भी दिया है अपर सर्किट के ऊपर, नहीं तो मतलब इससे क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है ना कि ये अब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा और ये 300 का लेवल आराम से क्रॉस करता हुआ दिखेगा। कोई इसे रोक नहीं सकता, ये 300 नहीं, ये 500 की पार भी जाएगा। तो यहाँ ग्राफ को भी आपको क्लियरली कह रहा है कि अब ये स्टॉक ना रुकने वाला नहीं, क्योंकि देखिए तीनों जो सुपर ट्रेंड का लाइन जो देखने को मिल रहा है, ये तीनों ही हमें ग्रीन में देखने को मिल रहा है। और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक अब आगे की ओर जाएगा। अगर हम इनके शेयर होल्डर पैटर्न की बात कर लें, तो देखोगे तो प्रोमोटर जो है अपना लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, और म्यूचुअल फंड भी अपना हैव इंक्रीज़ होल्डिंग फ्रॉम 4.71 टू 4.91। तो ये तो बड़ी कंपनी है समझिए, या बहुत बड़ा संस्था समझिए, जो कभी भी इंटर करती है ना, तो बिना किसी कम फंड के यूज़ नहीं इंटर करती। ये हमेशा ज़्यादा पैसा लेके इंटर करते हैं। अगर ये ज़्यादा पैसा लेके इंटर करते हैं तो काफ़ी दिनों तक ये रहते हैं, क्योंकि इनको मालूम रहता है कौन स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। अब प्रोमोटर्स का कोई चीज़ शेयर पे विश्वास आ जाए, तो समझिए वो शेयर के 4 चाँद लग चुके हैं। उन्हें अब चाँद पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब इनका कोई भी स्टॉक लगे 52 वीक के हाई के मात्र 1.89% ही पीछे है, मात्र 1.89, और 52 वीक लो के ये 43% ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे इनका टेक्निकल रेटिंग भी देखोगे तो वेरी बुलिश दिखा रहा है यहाँ पे। क्योंकि इसका मूविंग एवरेज देख लो बुलिश दिखा रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर देख लो बुलिश दिखा रहा है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देख लो बुलिश दिखा रहा है। चारों तरफ से ये बुलिश ही बुलिश है। तो फिर हमें किस बात का इसमें डर देखने को मिल रहा है? थोड़ी-सी इनकी निमेरिट नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट सेलिंग कर रही है लगातार, एफआईज़, डीआईज़ लगातार क्वार्टर बेसिस पे। प्रोमोटर्स होल्डिंग अपना बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम चल चुका है कि क्या होने वाला है। एफआईज़ है जो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो भी बिलो है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी तक इनका बिज़नेस स्टार्ट हुआ नहीं, तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर कंपनी विथ लो लेवरेज भी देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात इनका ट्रिपल ट्रबल। देखिए ये सब इसलिए भी हो रहा है ना, क्योंकि इनका कोई भी बिज़नेस हमें स्टार्ट होता हुआ नहीं देखने को मिला, तो ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि ये अभी इनका कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि इनका पी रेशियो भी देखोगे तो काफ़ी खराब हमें देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब स्टॉक हो गया। अगर हम इनका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देखें तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो 1,84,000 के आस-पास, जो कि बजाज फाइनेंस का जो हमें देखने को मिलता है वो 4 लाख के आस-पास है। और वो अभी कितने पे ट्रेड करने को मिल रहा है, और अभी देखोगे जियो कितना। अगर आप मैक्स फाइनेंशियल देखोगे तो मात्र 32,000 का ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन इनका प्राइस है 953। 361 नाम का देखेंगे तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,000 है, इनका प्राइस है 730। के फिनटेक देखोगे तो 11,000 है, इनका प्राइस है 651। तो यहाँ पे जो सबसे कम मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,000 का, वो भी 500 के पार है। तो फिर जियो क्यों नहीं जा सकता? जा सकता है, इतनी बड़ी कंपनी जिसका इतना बड़ा बिज़नेस, जिसका इतना बड़ा कस्टमर बेस प्लान, वो कंपनी 200 पे ही फँसी रहेगी? ऐसा होना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये आपको समझना होगा क्लियरली। मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा, मैं आपको इसका सच्चाई बता रहा हूँ कि इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो खराबी देखने को मिल रहा है। बस इसका प्रॉब्लम यही है कि कोई भी बिज़नेस अभी स्टार्ट होता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए, आपको अगर अच्छा इन्वेस्टर बनना होगा तो आपको प्रिडिक्शन करना होगा कि ये आगे कहाँ तक जा सकता है। और क्योंकि हम जानते हैं इनका जो
हाथ है कहाँ तक देखने को मिलता है जियो का। इसलिए इस शेयर पे बिलीव करना हमें पूरा काफ़ी अच्छा विश्वास लगता है। तो मैंने आपको जितनी भी बात था मैंने आपको पूरा क्लियरली ये बात समझा दिया कि इसमें क्या हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस ऐसे क्वालिटी कंटेंट के लिए हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्राइब करके, और हमारा इस बार का टारगेट है 200 लाइक्स का इस वीडियो में, तो लाइक करके हमारे इस चैनल को ज़रूर ही कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।